दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव का आखिरी दौर चल रहा है। इस वक्त हम जालंधर में हैं, जहां आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जस्टिस जोरा सिंह के लिए रोड शो हो रहा है और इस रोड शो में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी शामिल हुए हैं। ये रोड शो अभी माई हीरा गेट, जो जालंधर का बाजार है भीड़ भाड़ वाला, उधर से गुजर रहा है। काफ़ी लंबा रोड शो रखा है मनीष जी जालंधर में। बहुत अच्छा उत्साह मिल रहा है और यही उत्साह 19 तारीख को वोट में ट्रांसलेट होगा और 23 मई को जब नतीजे आएंगे तो आम आदमी पार्टी की संसद की सीटें बनेंगी इससे। केजरीवाल भी प्रचार कर रहे हैं, आप लोग भी पूरे पंजाब में प्रचार कर रहे हैं। लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि हम मोदी से भी दुखी हैं और कैप्टन से भी दुखी हैं। कैप्टन ने झूठ बोला, विधानसभा चुनाव से पहले इतने झूठे वादे किए, एक भी पूरा नहीं किया उन्होंने। और इधर मोदी तो खैर पूरा लोग कहने लगे हैं तो जुमलापंथ की राजनीति करते हैं। तो अब लोग आम आदमी पार्टी को उम्मीद के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि लोगों का कहना है दिल्ली में आपने काम किया तो हम यहाँ भी आम आदमी पार्टी को लेकर आएंगे, लोकसभा में भी और आगे आने वाले समय में विधानसभा में भी। लोग क्या कह रहे हैं कि कैप्टन के 2 साल पे वोट कर रहे हैं या मोदी के 5 साल को देख के वोट करें? मोदी का 5 साल भी फ्रॉड का साल है और कैप्टन के 2 साल भी झूठ के साल है। उन्होंने कुछ नहीं किया पंजाब की जनता के लिए। ये जो 5 साल रहे और जो अब जिन मुद्दों पर 5 साल पहले सरकार आई थी एनडीए की, और अब जो कह रही है सारा का सारा इलेक्शन ही हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? आज आप मोदी जी से पूछिए, किसी बीजेपी से पूछिए, भाई तुम्हारी पार्टी ने क्या किया 5 साल में, मोदी जी ने क्या किया 5 साल में? बोले पाकिस्तान। उनसे पूछो एजुकेशन पे कोई काम किया? पाकिस्तान। बोले जॉब्स क्रिएट किए? पाकिस्तान। इकोनॉमी को कोई बूम दिया? पाकिस्तान। सारी चीज़ें ठंडे पस्ते में चली गई। ऊपर से हालात ये है कि आरबीआई, सीबीआई, तमाम संस्थाएं, सुप्रीम कोर्ट की हालत देख लो। तो इन सारी चीज़ों के बीच से पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया है इन्होंने। लोग ये देख रहे हैं कि जिस तरह से कैप्टन ने पंजाब में किया, वैसे ही मोदी ने पूरे देश में कर रखा है। बिल्कुल, जब मोदी जी मन से कहते हैं कि देश की सुरक्षा में आप मेरे साथ हैं या नहीं, कौन कहेगा कि मैं नहीं हूँ? कौन कहेगा? सवाल ये भी है, सवाल ये भी है। जब मोदी जी कहते हैं देश मजबूत चाहिए, मजबूत चाहिए, देश को पाकिस्तान से सुरक्षित देश का सैनिक करता है, लेकिन रोजगार की व्यवस्था करना, पढ़ाई की व्यवस्था करना, इलाज की व्यवस्था करना, इन व्यापारियों के लिए व्यापार की व्यवस्था करना, ये काम सरकार का है। राष्ट्र मजबूत सिर्फ पाकिस्तान को गाली देने से नहीं होता है, राष्ट्र मजबूत शिक्षा से होता है, राष्ट्र मजबूत रोजगार से होता है, किसान से होता है, व्यापारी से होता है। सबसे बड़ी 2 चीजें थी एनडीए की, या कहें कि सीधा सीधा मोदी सरकार की, नोटबंदी और जीएसटी, उसका तो कहीं जिक्र भी नहीं है और कांग्रेस भी बहुत ज्यादा वहां तक नहीं आ रही। नोटबंदी अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम था और जीएसटी अपने आप में एक बड़ा डिजास्टर है, फेलियर है। दोनों का जिक्र मोदी जी किस मुंह से करेंगे? इसीलिए उनसे पूछो भाई व्यापार के लिए क्या किया, पाकिस्तान किया। अगर आपकी पार्टी की बात है तो मुझे लगता है कि विधानसभा, ये जो लोकसभा चुनाव के बाद आपकी पार्टी अपोजिशन में भी नहीं रह पाएगी विधानसभा में। हम लोगों ने कहा यार क्यों नहीं रह पाएगी, अपोजिशन में तो रहेगी। इस्तीफा दे रहे हैं आपके एमएलए तो कांग्रेस ज्वाइन कर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो आप देखिएगा इनकी सदस्यता रद्द होगी है, दोबारा वहीं से आम आदमी पार्टी और ज्यादा वोटों से चुनाव जीत के आएगी। आप कह रहे हैं कि जो लोग सदस्यता छोड़ के जा रहे हैं आम आदमी पार्टी को, दोबारा जब लड़ेंगे तो हार जाएंगे। ये देश का इतिहास रहा है, जब भी कोई नेता इस तरह से गद्दारी करके पार्टी छोड़ता है, जनता उसके जगह पार्टी को और ज़्यादा रेस्पेक्ट देती है और गद्दार को और ज़्यादा सजा देती है। ठीक, एक आखिरी सवाल है मनीष जी, बहुत जो शुरुआत से आम आदमी पार्टी ने जो चीज़ें कही थी, जो सपने दिखाए थे, पर ऐसा क्यों हुआ कि लगातार लोग छोड़ते ही जा रहे हैं आपको? देखो नई नई पार्टी बनी है, 10 लोग हैं, उनमें से 2 लोग छोड़ते हैं, ज़्यादा दिखते हैं। पुरानी पार्टियां हैं, उसमें 100 लोग हैं, उसमें से 2 छोड़ते हैं, कम दिखते हैं। ऐसा नहीं है दूसरी पार्टियों से लोग नहीं छोड़ रहे। राजनीति में जिसका जितना साथ देता है उतना उसका स्वागत है। आखिरी दम तक कांग्रेस से जो बात चल रही थी गठबंधन की पंजाब में, पर कांग्रेस ने तो कहा कि हमें पंजाब में ज़रूरत नहीं है। पंजाब में हमने भी मना कर दिया था, इसीलिए हम कह रहे थे हरियाणा, दिल्ली, क्योंकि पंजाब की हमारी यूनिट ने भी मना कर दिया था, तो हम हरियाणा, दिल्ली, गोवा, चंडीगढ़ और इसके मतलब कुल मिला के 18 सीटों पे हम लोग बात कर रहे थे बाद में। ओवरऑल अभी क्या तस्वीर नज़र आ रही है देश की? देश में जो अभी तस्वीर नज़र आ रही है कि इस बार मोदी और अमित शाह की जोड़ी तो पूरी तरह से आउट है। जो भी सरकार बनेगी वो नॉन बीजेपी, नॉन मोदी अमित शाह की सरकार बनेगी और वो देश को कम से कम इस जो इन्होंने साजिश रची है देश के सामाजिक ताने बाने को छेड़ने की, उससे बाहर निकाल कर लाएगी। और आप लोग बीजेपी को छोड़ के किसी के भी गठबंधन में शामिल हो जाएंगे? मोदी अमित शाह को हटाने के लिए किसी भी के साथ। शुक्रिया। ये तो मनीष सिसोदिया जी ये कह रहे हैं कि पंजाब में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आम आदमी पार्टी को और
इलेक्शन के बाद मोदी अमित शाह को हटाने के लिए किसी भी गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। कैमरा पर्सन सुमित धीमान के साथ इमरान खान, एबीपी न्यूज़, जलंधर।